Question number 3. The weekly wages in rupees of 28 workers of a factory are given below. ये दे रखे हैं wages, मतलब कितना कितना वेज मिलता है इनको. Construct a frequency table with equal class intervals, taking the first of the class intervals as 610 से 630, where 630 is not included. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जिससे हमारे लिए ना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो लिखोगे क्या आप, लैंग्वेज देखो, आप लिखना सॉल्यूशन और फिर कहना अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो मैं कर देता हूं. तो सबसे पहले है 610, 615, 615 दो बार है, 620, 636, 640, 642, 642, 654, 656, 658, 668, 668, 672, 678, 680, 690, 692, फिर इसके बाद 700, 702, 704, 705, 706, 710, 716, 718, 719 और 720. आप ये अपने आप करना, ठीक है, अरेंज इनको, इसी में टाइम लगेगा. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है वेजेस, और वेजेस किस में लिखना है, इन रुपीज में. तो लिखना है इन रुपीज, ठीक है, और यहां लिखना है आपको टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और इधर लिखना है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. इन्होंने हमसे क्या कहा था कि क्लास विड्थ क्या लेनी है, आपको क्लास इंटरवल्स क्या लेने हैं, 610 से 630 तक. तो आप पहले लिखो 610 से 630. अब देखो गैप कितने का है इसमें, तो 10 से 30 यानी कि 20 का माइनस करके 20 मिलेगा. तो अब आप ये जो 630 है ना, इसको इधर लिखो और 20 प्लस करो तो 650. ठीक है, इसी तरीके से फिर ये 650 को इधर लिखो और 20 प्लस करोगे तो 670, फिर ये 670 इधर और 690, फिर 690 इधर, और फिर क्या 10 प्लस 20 प्लस करोगे तो 710, फिर 710 इधर और 730 इधर. इससे कोई बड़ी वैल्यू है नहीं. ठीक है, अब देखो 610 से लेकर 630, तो 10 ये रहा और 30 कहां तक जाएगा, यहां तक. ये सारी वैल्यू इसके बीच में लाई करती हैं. ठीक है, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप 4. ठीक है, तो 4 के लिए आप कितने, इस तरीके से 4 बना देना. ठीक है, फिर 630 से 650, तो 30 से 50 कहां तक जाएगा, ये. ठीक है, ये सारे इसके बीच में लाई करते हैं, ये भी 4 है, तो 1 2 3 4. अब 650 से 670, तो 650 से 70 कहां तक आएगा, यहां तक. ठीक है, ये सारी वैल्यू लाई करेंगे इसके बीच में. 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे इधर और फिर 5 खींच देंगे, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, फिर 670 से 690, तो 70 से 90 कहां तक जा रहा है, ये, लेकिन उसने कहा 690 इंक्लूड नहीं होगा. देखो कहां लिखा है ना कि 610 से 630, तो जो लास्ट वाला है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यही लिखा था ये. तो ये 690 हम इसमें नहीं लेंगे. ठीक है, तो हमें सिर्फ ये लेने हैं ये. तो ये कितने हैं, 3, तो 3 लिखो इधर और 1 2 3. अब ये जो 690 था, देखो यहां पर भी लिखा है, तो इस वाले में लेना है. ठीक है,
तो 690 से कहाँ तक, 710 तक, तो 710 तक यानी कि ये, ठीक है। ये सारे 10 को नहीं लेना है, 10 को किस में लेना है, इसमें, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, तो 7 लिखो, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकी कितने बचे देखो, 10 से 30, ये सारे 1 2 3 4 5, तो 5 लिखो, और 5 को तो आप टेली मार्क्स लगा लेते हो, ठीक है। तो टेबल बनानी थी, तो इस तरीके से आप ये खींच लेना स्केल से अच्छे से, ठीक है। और ऐसा करने के बाद यहां पर लिखना टोटल, और टोटल प्लस करके देखने हैं आपको, तो 4 4 8, और 5 13, और 3 16, और 7 23, और 5 28। तो देखो ये क्या कह रहा था हमसे कि 28, तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये 28 नहीं आता तो यानी कि हमारा गलत था, ठीक है। तो ये यहां पर आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।